ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहां हम लोगों की जो शिक्षा हुई है वो प्राथमिक विद्यालयों जो बात जो सब लोगों को लगता है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है एसओ को 4600 ग्रेड पे आपका भी होगा हाँ यहाँ पे, बिल्कुल ये हमारा भी 4600 ग्रेड पे, दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि आपको कितना। नाम दिया तो नहीं हुआ था। 19 का एक एमटीएस आया था, उसमें मतलब फाइनल होते होते रह गया। 20 का भी एमटीएस फाइनल होते होते रह गया। 21 वाले में कुछ हुआ नहीं। सीजीएल भी ऐसे प्री निकला था लेकिन मेंस नहीं हो पाया। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी हूँ बिहार में पटना में। यहाँ पे ऑल इंडिया कंपटीशन हो रहा है म्यूजिक डांस, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करने आया था। तो यहाँ पे एक मेरे दोस्त और जो कि मेरे को पहले से जानते थे, हेलो एवरीवन, जीसू नाम है इनका, और ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, ठीक है। और ये एसओ ये है, लेकिन ये पटना सेक्रेटेरिएट में है। मैं हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एसओ, और ये हैं पटना सेक्रेटेरिएट में। और मुझे देखते ही पहचान गए क्योंकि यूट्यूब पे मेरे को कभी कभी फॉलो करते थे। हाँ बिल्कुल, इनका वीडियो मैं यूट्यूब पे देखते रहता हूँ। हाँ अभी कल भी मैंने देखा था जब ये अपना वीलॉग्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, तो वो सारे वीडियोस में देखता हूँ। तो आज ना हम इनसे थोड़ा बातें करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि पटना सेक्रेटेरिएट और दिल्ली सेक्रेटेरिएट कौन ज़्यादा अच्छा है, किसमें कितनी सैलरी है, वर्क नेचर कैसा है। तो एक छोटा सा कन्वर्सेशन हम इनके साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जीसू। थैंक यू और आपको भी। सबसे पहले ये बताइए कि आपको यहाँ कब ज्वाइन किया यहाँ पे आप? मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था फरवरी 2024 में। हम्म, ये बिहार एसएससी सीजीएल के द्वारा ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी, हाँ तो इसमें मतलब फरवरी में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तो और 2024 में ज्वाइन हाँ, किया, लगभग 1 साल आपका हो गया यहाँ हाँ पे। 1 साल लगभग हो तो गया। यहाँ पे भी प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का? नहीं, यहाँ पे प्रोबेशन अब 1 सालों का कर दिया गया, पहले 2 सालों की थी, हाँ लेकिन अब यहाँ पे 1 साल का कर दिया गया है। अच्छा, 1 साल का आप कर दिया गया प्रोबेशन, यानी कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने वाला, हाँ, complete प्रोबेशन होगा। कंप्लीट होने वाला है। जैसे प्रोबेशन कंप्लीट होने के लिए कुछ वहाँ पे है, जैसे ये जो विभागीय परीक्षा होती है वो पास हो जाने चाहिए। 2 ये होता है, ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है और एक अच्छा। ट्रेनिंग बाकी है, तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट कंप्लीट होना होते चाहिए ही तो हाँ, परमानेंट हो जाओगे आप। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आप कौन से डिपार्टमेंट पे हो? हम यहाँ ग्रामीण विकास विभाग में अच्छा, हैं। ग्रामीण विकास हाँ। विभाग में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काम का नेचर आपका कैसा है, नोटिंग ड्राफ्टिंग है कि पब्लिक डीलिंग भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम से नोटिंग ड्राफ्टिंग जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से जो होता है वहाँ पे, हाँ, हाँ, जैसे हम लोग का भी नोटिंग ड्राफ्टिंग, कोई बिल्कुल पब्लिक फाइल डीलिंग नहीं। वर्क है। अच्छा। कोई अदर वर्क नहीं, सिर्फ नोटिंग और ड्राफ्टिंग का काम है यहाँ पे, ओके, जिसमें फाइल्स डील करने होते हैं। हाँ, आप थोड़ा इधर आइए क्योंकि मेरा हाथ राइट वाला दर्द दे दिया था। ओके ओके ओके, तो आप और बोलते तो मैं पकड़ लेता। कोई बात नहीं, यहीं पकड़ते हैं। अच्छा चलो, तो ये है नोटिंग ड्राफ्टिंग मेन काम है। और सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा? हाँ, सैटरडे संडे ऑफ है, बिल्कुल 5 डेज वर्किंग है यहाँ पे। हाँ। और बायोमेट्रिक टाइमिंग जो है, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 9:30 से 6 है। हम और लोग का बायोमेट्रिक 9 से 5:30 है, आप लोग का 9:30 से 6, बात बराबर ही है। हाँ, और बायोमेट्रिक भी है क्या? बायोमेट्रिक है बिल्कुल, यहाँ पे बायोमेट्रिक कर दिया गया है। पिछले 2 सालों से बायोमेट्रिक कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलिए। और यहाँ पे वर्कलोड देखा जाए तो कितना है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखो कम ज़्यादा तो रहता है, मुझे पता है, सेक्शन से बिल्कुल सेक्शन बिल्कुल डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेकिन एवरेज देखा जाए तो कितना, मतलब वर्कलोड कैसा है? एवरेज अगर देखा जाए तो वर्कलोड मतलब मीडियम? ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। ना तो ज़्यादा वो हाई लेवल का है, ना तो ज़्यादा लो लेवल का है। अगर आप टाइम टू टाइम अगर काम करते, जैसे आते हैं जो लेटर्स आए या फिर जो भी है, जो काम आए, एक टाइम के अंदर में अपने आप को कर लिए तो ठीक है। समझ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लेट सिटिंग तो ऐसा नहीं है ना कि 8 बजे 7 बजे तक ऐसे रुक रहे हैं? नहीं, ये केसेस कुछ केसेस में होते हैं, जैसे अगर सत्र चल रहा होगा विधान परिषद का, अगर सत्र चल रहा हो जैसे अभी चल रहा है, तो इस समय क्या होते हैं कि क्वेश्चन राइज जो माननीय लोग करते हैं, तो उनके क्वेश्चंस हमारे सेक्शन से अगर जो रिलेटेड हैं तो वो क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, तो उसका आंसर बनाना होता है और मंत्री जी के पास भेजना होता है, तो इसलिए कभी 8 कभी 9 बज जाते हैं। चलिए, तो यानी कि सत्र चल रहा है तो कभी कभी बैठना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, नॉर्मल एवरेज नॉर्मल 6 बजे। ओके, चलिए। अच्छा, एक बात जो सब लोगों को लगता है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है एसओ को, 4600 ग्रेड पे आपका भी होगा हाँ यहाँ पे, बिल्कुल, ये हमारा भी 4600 ग्रेड पे, दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि आपको कितना। यहाँ तो लेवल ये बी सिटी में आती है, वाई सिटी में हाँ, आती है। ये वाई सिटीज में आ जाती है, पटना वाई सिटीज में आती है। आप इसको पकड़िए जरा, हाथ में दर्द गिरा, हाँ, ठीक है। पटना वाई सिटीज में आती है। हाँ। इसकी सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जो है, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, बेसिक पे जो स्टार्टिंग होती है 44,900। फिर डीए आपको मालूम ही है, 53% डीए अभी हो चुकी है। और उसके बाद एचआरए जो 20% यहाँ पे है बेसिक पे का, तो वो सारे मिला करके एक और होता है मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये की मिलती है। और एक टीसीए होता है जो कि मतलब
4500 मतलब 4600 टोटल के टोटल बताइए, सब आसपास। छोड़िए। तो वो सबको ग्रॉस और जोड़ इन जाड़ हैंड कर, बताइए, ग्रॉस हाँ, बताइए पहले। वो सभी को जोड़कर ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस 83 अराउंड आ जाती है। अच्छा, और यानी 83 और टोटल है, और इन हैंड हाथ में कितना हाँ, आता है? इन हैंड में एनपीएस को काट लीजिए तो 67-68 रुपया एनपीएस कटता है और 4000 ऑलमोस्ट टैक्स मतलब पे तो टोटल कितना, करते हैं। 72-73 आ तो जाता हो? 72 अराउंड आ इन जाता हैंड है, आ स्टार्ट जाता जो ज्वाइन करता है उनको है। मिल हाँ जाता है। हाँ, स्टार्टिंग से। तो लगभग इतना ही जो है ना, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो दिल्ली वाला है, वहाँ पे भी इतना ही मिलता है। अभी जब से बढ़ गया DAV तो अभी 75 प्लस हो गया होगा, 75 के आसपास हो गया इन हैंड। और तो हम लोग सैलरी पे थे, तो बीच में बंद हो गया था हमारा मोबाइल, क्योंकि हमारा क्या खत्म हो गया था, मेमोरी खत्म हो गया था। मेमोरी फुल हो गया था ठीक है। फोन का। कोई बात नहीं। तो अब तो सैलरी है कि यहाँ पे आपको मिलती है 72 इन हैंड, और हम लोगों को जो मिलता है अगर कोई ज्वाइन करेगा तो 75 मिलेगा, 3-4 हज़ार का एक्स्ट्रा का डिफरेंस है। वर्कलोड मैं बोलूँगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी मॉडरेट वर्क है, ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ मॉडरेट वर्क। अब छुट्टी का बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी छुट्टी मिलती है साल में? छुट्टी की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट में 12 सीएल मिलते हैं, और ईएल का बात करें तो 33 साल में 33 ईएल मिलते हैं। उसके अलावा सैटरडे संडे तो है ही। अगर हम बात करें फेस्टिवल्स का, तो फेस्टिवल साल में लगभग 55 से 60 के आसपास ऐसे छुट्टियां जो फेस्टिवल में मिल जाती हैं। बाप रे। हाँ, तो ये सारे छुट्टियां ये बिहार गवर्नमेंट में, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो पर्व होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, हाँ। उसमें मतलब छुट्टियां दी जाती है। तो काफी छुट्टी मिल जाती है। हाँ, काफी तो अगर छुट्टियां देखा जाए तो सर 365 में एवरेज कितना, 100 प्लस छुट्टी हो जाते होगी सब हाँ, मिला बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर हम मान लिया जाए 50 मान लेते हैं ऐसे ही, ये हाँ। सैटरडे संडे हो गए आपके 56 होते हैं। हाँ, एक तो साल में 56 वो हो गए। हाँ, 12 सीएल हो गए। हाँ। 33 हमारे 8 CL मिलते हैं, 4 एक्स्ट्रा मिल गए, हाँ। और 33 CL मिलते हैं। जैसे EL कितना मिलता है? ईएल 33 होता है। हम लोगों को 30 मिलता है साल में। जैसे सीएल जो है ना, जो यहाँ पे मेन सेक्रेटेरिएट में यानी कि पटना में जो पोस्टिंग होती है उसको 12 मिलती है। बाकी जो क्षेत्रीय कार्यालयों में अगर एएसओ की पोस्टिंग होती है, जैसे 9 प्रमंडल हैं हमारे बिहार में, तो प्रमंडल में अगर कमिश्नरी में पोस्टिंग होती है तो उन लोगों को 16 सीएल मिलता है। हालांकि उन लोगों को फिर मंडे टू सैटरडे काम करना होता है। अच्छा, यहाँ अच्छा। पे लेकिन फ्राइडे तक। तो देखा जाए अगर मोटा मोटी तो मतलब छुट्टी काफी मिल जाती है यहाँ पे। बिल्कुल। अगर टोटल ऐसे ही एवरेज देखा जाए, जो पटना में काम करते हैं उनको 12 तो CL मिल जाता है और 33 ये 12-33 तो इसे 45 हो गया। 45 हो गया। और तुमको मेडिकल और मिलता है छुट्टी, तो टोटल 60 इधर भी मान लो लगभग। हाँ हाँ, तो काफी छुट्टी मिलती है, काफी मिल जाती है। और मतलब सेंट्रल सेक्रेटरी में इससे थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि 8 CL और 30 EL मिलता है, इन लोगों का ज़्यादा मिलता है। चलो अच्छा है। अब वर्कलोड में बता दिया, अब ये बता दिया, अब आपका बताते हैं, आपका स्ट्रेटजी जानते हैं भाई कि आपने सिलेक्शन लिया है ASO, तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? जैसे क्या था, आप स्टार्टिंग से ही बिहार सेक्रेटेरिएट की तैयारी कर रहे थे या फिर कुछ और तैयारी कर रहे थे? जैसे स्टार्टिंग से हमने सेंट्रल CGL की तैयारी करता था। हाँ। तो उसमें मैंने, जैसे हम 18 से तैयारी कर रहे हैं, 2018 से तैयारी कर रहे हैं। बट सीरियस जो हुआ मैं वो 2021 से हुआ। अच्छा। इस बीच में कुछ एग्जाम दिया तो नहीं हुआ था। 19 का एक MTS आया था, उसमें मतलब फाइनल होते होते रह गया। 20 का भी MTS फाइनल होते होते रह गया। 21 वाले में कुछ हुआ नहीं। CGL भी ऐसे 3 निकला था लेकिन मेंस नहीं हो पाया। CHSL भी नहीं हो पाया। मतलब बहुत सारे आपने मतलब ये हाँ एग्जाम फेलियर सेंट्रल SSC का हमने बहुत सारे एग्जाम दिए। उसका हमने अभी तक बहुत सारे वो एडमिट कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे एग्जाम में फेल हुए, धक्के खाए, फिर जाके सीरियस हुए। कब से सीरियस होना शुरू किया? सीरियस 2021 से हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। अच्छा, 21। हाँ, ऐसे हालांकि 2019 वाले ग्रुप D में भी हुआ था। वहाँ पे हमने कुछ दिन काम, जैसे ज्वाइन किया सिकंदराबाद, मेरा वोट दिया था, ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे हमारी पोस्टिंग हुई थी। तो मात्र हमने 3 दिन वहाँ पे काम किया। उसके बाद वहाँ से बिन बोले हम वहाँ से भाग निकले थे। काम ही नहीं करने आता, समझ नहीं हो पाता होगा काम यार वहाँ पे। तो हार्ड वर्किंग काम था, फिजिकल बहुत ज्यादा था। तो चलिए, तो आपने जब पूरा सीरियसली तैयारी किया, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी को लेकर के। तो जैसे हम इधर आ जाइए, सेंट्रल CGL की तैयारी कर चुके थे, तो हमारी मैथ रीजनिंग ठीक थी, और GK GS हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। खान सर से हमने पढ़ा है, तो अच्छे से पढ़ा। तो उसको लेकर के, क्योंकि इसमें हमारा मैथ रीजनिंग और GK GS ही रहता है, इंग्लिश रहता नहीं। तो उसको लेकर के फिर अच्छे से तैयारी करा हमने, सेट्स प्रॉपर मारे। और फिर मैथ्स हालांकि स्टार्टिंग में मेरा बहुत वीक था,
लेकिन जब- उस पे काम करते करते धीरे धीरे हाँ करके हमने कोर्स करा था गगन प्रताप सर से कोर्स करा था इसका मैथ का। फिर यूट्यूब पे ये अभिनव सर से भी बहुत सारे मैथ्स पढ़े हैं। अभिनय सर से। हाँ अभिनय सर से। अच्छा, तो मतलब आपने यूट्यूब का भी हेल्प लिया और बिल्कुल। गगन सर का कोर्स हमने कोर्स लिया और बाकी खुद से भी काफी मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, हाँ हाँ। तब जाकर मतलब रेगुलरली पूरा लगा। ये होता है ना कि जैसे जो तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक दिन दो दिन नहीं, कंटिन्यूअसली तैयारी करने कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ता है। तो वही कंसिस्टेंसी अपने आप में हमने डेवलप किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें ये पोस्ट मिल गया। मतलब स्टार्टिंग में आपने जो 3 साल गलती की थी 18 से 21 तक, बिल्कुल फिर उसको दोहराया नहीं, दोहराया नहीं। 21 से फिर तुमने मेहनत किया, एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से आपने मेहनत किया हाँ। और उसका रिजल्ट ये हो कि आपको सिलेक्शन मिला। बिल्कुल। ठीक है, तो और साथ में मॉक टेस्ट का ये सब का रोल हुआ कि नहीं? हाँ मॉक टेस्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो मॉक टेस्ट का रोल बहुत अहम होता है क्योंकि उससे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपकी हाँ। प्रैक्टिस प्रॉपर बनती है। हाँ, तो आपने कितने मॉक कहाँ से लगाए थे? मॉक टेस्ट हमने टेक्स्ट बुक पे भी लगाया था, इसका एक अलग सेक्शन आया था अच्छा। बिहार एसएससी सीजीएल का, तो उसमें और फिर एक प्लेटफॉर्म जो बिहार में चलता है रुक्मणी प्रकाशन का, तो उसका हमने लगाया था। तो यानी कि तो टेक्स्ट बुक से भी आपने लगाया और बाकी हाँ। इधर उधर से जहाँ से भी आपको जहाँ mock से test भी मिला मॉक टेस्ट मिला हमने वो किया। उसको और लगाया। इससे पहले आपने सेंट्रल का तैयारी किया था, उसमें भी आप टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक, हाँ क्योंकि टेक्स्ट बुक हमेशा मैं अपने पास खरीद करके रखता था, तो वो और textbook- अच्छा भी है प्लेटफॉर्म, मैं भी बहुत जहाँ अच्छा। उसमें लगा। हाँ अगर देखा जाए तो फिर बुक्स वगैरह कौन सा आपने फॉलो किया था उस टाइम पे? तो बुक्स का बताइए। बुक्स का ये जैसे अभी पिनेकल उस टाइम क्योंकि मैं 2021 से सीरियस हुआ था, तो उस टाइम 2021-22 के समय से से ही start पिनेकल आया था उस टाइम, और मैंने क्योंकि बहुत सारे टीचर्स रिकमेंड करे थे हमने हम लोगों को, तो हमने वो खरीदा और उससे प्रैक्टिस भी करा था हम लोगों ने। चलिए, तो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की। रिवीजन का रोल हाँ। आप कितना देखते हो? रिवीजन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। मॉक लगाइएगा तो पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मॉक में आते हैं ना, तो जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक उस अगले वाले मॉक में कर नहीं पाइएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको बुक से एक टाइमर लगा करके हमने वो भी करा था वहाँ से, तो उसकी बहुत मतलब फ़ायदा हमको मिला। चाहिए, यानी कि ओवरऑल है ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, रेगुलर मॉक लगाना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है। और ये आप बता सकते हैं कोई भी बच्चा निकाल सकता है कि नहीं, एसएससी जैसा एग्जाम या फिर बिहार से रिलेटेड का एसओ का एग्जाम कोई भी निकाल सकता है? कोई भी एग्जाम अगर हम लोग जैसे और आप लोग जैसे निकाल सकते हो तो कोई भी कोई निकाल भी, सकता है। अरे हम लोग उसमें- तो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, हाँ ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ हम लोगों की जो शिक्षा हुई है वो प्राथमिक विद्यालयों जो हाँ, सरकारी स्कूल जो वगैरह। होती है वहाँ पे हुई है, तो अभी के दौर में तो हालांकि कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन जब हम लोग थे उस समय तो कुछ नहीं पढ़ाई होता था। पढ़ाई मतलब ना के बराबर ही होती थी। गए बस्ता लेकर के ऐसे कांधे पे गए लेकर के फिर वैसे ही आए। लेकिन उस समय के दौर से हम लोग फिर से अब ऐसे जब यहाँ हम- तक आए हैं हाँ। मेहनत करके, तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए कि बिल्कुल। मेहनत कीजिएगा तो आपका आप भी भी selection कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं। अभी तुम्हारे मम्मी पापा कितने बिल्कुल खुश होंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उनको ये हाँ। पता चला कि मेरा बेटा का सेक्रेटेरिएट सचिवालय, बिहार में सचिवालय का बहुत बड़ा मतलब नाम है। अगर सचिवालय में किसी का जॉब हो जाता है तो बोला जाता है कि वाह हाँ, गजब। बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें मम्मी पापा को भी बहुत प्राउड हुआ है। और हम लोग और हमारे- मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से हाँ। लोअर जो बोल लेते हैं ना, हाँ, उस लोअर family में से। वो भी नहीं, लोअर से भी जो लोअर होता हाँ, है उस हम फैमिली लोग से वैसे मैं भी आया background से- हूँ और ये भी आए हैं, तो हमारे लिए ये सब जॉब बहुत बड़ा है बिल्कुल। भाई। हमारी तैयारी में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी में जो सबसे अहम योगदान रहा है वो हमारे भैया मम्मी पापा, इन अच्छा। तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हाँ, हमारे भैया अभी स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे हैं हजारीबाग रोड में, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। चलिए, तो मेरा यूट्यूब के बारे में आपको कब पता चला? आपके यूट्यूब के बारे में हम 2022 के मिड से मतलब जान रहे हैं। वहाँ पे आपके वीडियो देखा करता था हमने, स्टेट जी जो आप लाते थे हाँ। उसको फॉलो भी करता था। कैसा लगता था मेरे बहुत वीडियो? बहुत अच्छा लगता था, एक मतलब मोटिवेशन मिलता था आपके वीडियो को देख करके कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप बताते थे ऐसे ऐसे कि करना यहाँ है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी ऐसे सारी सुविधाएं हैं, ये है वो है। तो मोटिवेशन मिलता था। मोटिवेशन मिलता था कि नहीं हमको भी करना है। तो हमने तो अपने जो हमारा कमरा था वहाँ पे हमने
अपने ऊपर चिपका करके लिखा था ऐसे ITI करके, क्योंकि हमारा ये गोल था कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं। खैर वो बन नहीं पाया। कोई बात नहीं, भगवान ने हमें यहाँ पहुँचाया। कोई बात नहीं। कम से कम अपने लक्ष्य रखे हो। चांद पे आपने सितारों पे चांद पे निशाना लगाया, तो कम से कम तारों के बीच में तो आप हाँ बिल्कुल। चलिए लैंड ही कर गए ना, कम से कम सही है। और आपको एज ए पर्सन मिलकर कैसा लगा फिर मेरे से? अरे बहुत अच्छा, आप इनका जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छा लगा हमें। जब आए थे तो मैं वो बरामदे में देखा इनको, तो मैंने दूर से ही पहचान लिया। मैंने बोला गोल्डन भाई जी गए, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से मुलाकात हुई इनसे। और हाँ, मुझे भी मिलकर के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हेल्प सपोर्ट किया इन्होंने, सब कुछ बताया यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो चलो, तो जीसू नाम है इनका। अब कोई भी मिले इनसे, अब बिल्कुल, अगर कभी भी हार आना हो, किन्हीं को कोई एग्जाम हो या कुछ भी हो, हाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प हो, जैसे अगर पटना में किन्हीं का एग्जाम हो तो नहीं हाँ, वो है। दिक्कत होती और है साथ तो में student को। कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखोगे, कोई भी क्वेरी है तो ये रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो चलो, थैंक यू सो मच जीसू, आपका इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू ठीक है। आपको, आपके अपने चैनल पे लाने के लिए बहुत बहुत बाकी धन्यवाद लोगों आपका। को, बहुत और सारे लोगों आप को लोगों को भी मोटिवेशन मिला होगा। बिल्कुल, हाँ। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए बढ़िया से, मम्मी पापा को प्राउड फील कराइए। चलो, थैंक Thank यू you. सो मच। चलो, बाय बाय, बाय। टेक केयर। और हो सकता है कि आप में से भी बहुत से कुछ लोग जिनका सिलेक्शन हो ऐसे मिल जाएंगे, और आपका भी ऐसे इंटरव्यू मेरे को लेने का मौका मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो, बाय बाय।